ॐ जानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते रूपेश रूपिका कांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का आज के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज की कथा की शुरुआत हम भगवान के बहुत सुंदर लीला से करेंगे। ये लीला चैतन्य चरितामृत के अंदर कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने हमको बताई है और इस लीला को चैतन्य महाप्रभु, आप लोगों ने चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुना कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भगवान का अवतार है। ये द्वापर युग भगवान कृष्ण प्रकट हुए थे और कलयुग के शुरू होने के पश्चात 550 साल पहले वह कृष्ण भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु रूप में नाडिया में प्रकट हुए थे। तो उस समय उनके बड़े भाई के रूप में नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए थे। जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए थे उस समय उनके साथ बलराम जी प्रकट हुए थे। ऐसे ही जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए तो उनके साथ साथ नित्यानंद प्रभु भी इस लीला में प्रकट हुए। तो ये जो कथा हम आपको बताने जा रहे हैं, ये कथा नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु को सुनाई है और इस कथा को कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृतम के अंदर विस्तार से वर्णन किया है। तो इस कथा में नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि एक समय की बात है कि दो ब्राह्मण थे, साउथ इंडिया में रहते थे। तो एक बार बहुत लंबी धाम यात्रा को निकले और धाम यात्रा के लिए निकले तो पहले वो काशी गए, प्रयागराज गए और यात्रा करते करते वे मथुरा पहुंचे। वहां पे मथुरा में भगवान के दर्शन किए, फिर वहां से वृंदावन पहुंचे और वृंदावन में जैसे आप लोगों ने सुना है 12 वन है और सभी वनों में भ्रमण किया। फिर उसके बाद में गोवर्धन गिरिराज जी वहां के दर्शन करने गए और दर्शन करते करते वृंदावन पहुंचे और वृंदावन में वहां पर गोविंद जी का मंदिर है, वहां पे गोपाल जी के दर्शन किए। तो गोपाल जी की विग्रह इतनी सुंदर थी, इतनी आकर्षित थी कि दोनों ब्राह्मणों ने सोचा कि हम यहीं पर कुछ दिन बिताएं। तो दोनों ब्राह्मण वहां पर कुछ दिन के लिए रुक गए। तो दो ब्राह्मण थे, दो ब्राह्मण में से एक ब्राह्मण वृद्ध थे और एक ब्राह्मण नवयुवक थे, आप कह सकते हैं कि 18-19 साल के ब्राह्मण थे। तो जो वृद्ध ब्राह्मण थे उन्होंने नवयुवक ब्राह्मण को बोला कि बेटा, ये पूरी तीर्थ धाम यात्रा में तुमने हमारी बहुत सेवा करी है, तुमने बहुत सहायता करी और जितने तुमने मेरी सेवा करी है, मेरी सहायता करी है, इतनी तो मेरा बेटा भी नहीं करेगा। और कहते हैं कि तुमने इस तरह से मेरी सेवा करी कि इतनी लंबी यात्रा हो गई हमारी, हमने तीर्थ की भी यात्रा करी, धाम की यात्रा करी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं हुई। तो मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं सोच रहा हूँ, कहते हैं कि मैंने तय कर लिया कि मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ करूंगा। तो जैसे ही नवयुवक ब्राह्मण ने सुना तो वो चौंक गए। वो कहते हैं कि नहीं नहीं महाराज, ऐसा नहीं हो सकता। आपका परिवार कहाँ, हमारे परिवार कहाँ है? आप तो इतने उच्च कुल के लोग हो, आपके घर में सब पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और मैं तो बहुत नीचे कुल का हूँ और हमने तो पढ़ाई लिखाई भी कुछ नहीं करी। आप कहाँ और हम कहाँ? तो ब्राह्मण कहते हैं कि नहीं नहीं, मैंने
तय कर लिया कि मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ करूंगा। कहते हैं कि नहीं नहीं, आप ये मत सोचिए कि मैंने आपकी सेवा करी है तो उसके बदले में मेरे कुछ प्राप्त करने की इच्छा थी। मैंने आपकी सेवा तो इसलिए करी क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर मैं आपकी सेवा करूंगा तो भक्ति सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं, कृष्ण भगवान प्रसन्न होते हैं। कृष्ण भगवान प्रसन्न होंगे तो वह मुझे और ज्यादा अपनी भक्ति करने का अवसर देंगे। तो फिर ब्राह्मण कहते हैं कि बेटा मेरी इच्छा है कि मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ करूं, मैं निश्चित कर ली। तो फिर नबी दोबारा बोलते हैं कि महाराज आपके घर में तो आपका परिवार है, आपकी पत्नी है, आपके रिश्तेदार वगैरह हैं, आपको अपनी पुत्री के विवाह के बारे में कुछ भी तय करने से पहले आपको उनसे चर्चा करनी चाहिए। और कहते हैं कि आपको तो मालूम है कि श्रीमद् भागवत में कथा आती है कि रुक्मणी के विवाह के प्रसंग में उनके पिताजी विवाह कृष्णा से करना चाहते थे, लेकिन उनके भाई नहीं चाहता था कि कृष्णा से विवाह हो, तो उनके पिताजी को तो चली नहीं, तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। तो कहते हैं कि ये मेरी पुत्री है, ये तो मेरी संपत्ति है, मुझे कौन रोक सकता है इसकी शादी तुम्हारे से करने से। तो नबी को बोलता है कि अगर आपका इतना आग्रह है तो ऐसा करिए कि आप यहाँ पर गोपाल जी के विग्रह हैं, उनके सामने जाकर वचन दीजिए। तो ब्राह्मण कहते हैं कोई बात नहीं। तो गोपाल जी के विग्रह के सामने जाते हैं तो ब्राह्मण बोलता है कि मैंने अपनी पुत्री का विवाह इस लड़के से कर दिया। ऐसे नहीं बोलते करूंगा, कहते हैं अपनी पुत्री का विवाह इस लड़की से कर दिया। और इधर नबी को बोलते हैं कि भगवान आप साक्षी हो कि जो इसने बोला है, मैं नहीं चाहता इसकी पुत्री से विवाह करना, लेकिन फिर भी इनका आग्रह है कि मैं इनकी पुत्री से विवाह करूं और ये आपके सामने वचन दे रहे हैं, और कल को अगर कुछ गड़बड़ हो गई देन यू हैव टू टेक केयर, फिर आप ध्यान रखना। तो ये दोनों वार्तालाप होते हैं। उनकी यात्रा खत्म होने वाली थी, दोनों वापस विद्यानगर के लिए निकल गए, साउथ इंडिया से जहाँ पे चले थे, और दोनों अपने अपने घर चले गए। और इधर बूढ़े ब्राह्मण अपने घर पे आए और वो सोच रहे हैं कि मैंने वचन तो दे दिया उसको, लेकिन घर में जब परिवार वाले सब सामने देखे तो उनको लगा कि अभी कैसे बताऊं परिवार वालों को, लेकिन फिर भी चिंता थी। उनको लग रहा था कि अभी वो लड़का किसी भी समय आ जाएगा इधर। तो हिम्मत करके उन्होंने अपने परिवार वालों को बुलाया सबको और बताया कि भाई ऐसे ऐसे सारा वृतांत हुआ और मुझे अपनी पुत्री का विवाह इस ब्राह्मण से करने का। तो जैसे उन्होंने बोला था पूरे परिवार में हाहाकार मच गया। उनको कहते हैं कि भाई ऐसे कैसे कर सकते हो, अगर तुमने हमारी घर की लड़की की शादी उससे कर दी तो कितनी बदनामी हुई है। और फिर रिश्तेदार कहते हैं कि अगर लड़की की शादी उस तुमने लड़के से कर दी तो हमारा तुम्हारे कोई रिश्ता नहीं है। और पत्नी इधर बोलती है कि अगर तुमने उस लड़के से शादी कर दी तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी। तो ब्राह्मण कहते हैं कि भाई मैंने भगवान के सामने उसको वचन दिया है, और अगर मैं अपने वचन से मुकर गया तो भगवान यहाँ पर खुद आकर वो साक्षी बनेंगे। तो उस वाले स्थिति में मेरी बदनामी होगी, मुझे जबरदस्ती यानी कि मुझे अपनी पुत्री का विवाह उससे करना ही पड़ेगा। तो लड़का सुन रहा था। लड़का कहता है कि भाई वो आप कहते हो कि जो मूर्ति के सामने उन्होंने वचन दिया, मूर्ति कहाँ पर है? वो तो वृंदावन में, हम लोग साउथ इंडिया में, वो उधर से चल के इधर कैसे आएंगे? तो कहते हैं कि आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं, आपको झूठ नहीं बोलने का, आपको सिर्फ ये बोलने का अगर लड़का आ जाए कि मुझे कुछ याद नहीं है, अब ये मत बोलना कि मैं शादी नहीं करूंगा मैं, आप सिर्फ ये बोलना कि मुझे याद नहीं कि मैंने ऐसा कुछ वचन। और ये वार्तालाप होके चुका, इसी बीच में वहां पे लड़का आ गया और लड़का कहते हैं कि ऐसे ऐसे आपने बोला था कि अपनी पुत्री का विवाह मेरे से करोगे और भगवान ने सामने वचन दिया, अभी आप उसे पूरा करो। और ब्राह्मण चुप, और ब्राह्मण कुछ बोलते नहीं है। तो ब्राह्मण चुप थे। तो इस बीच में वो लड़के ने मौका देखा और लड़का उस नवयुवक को बोलता है, कहते हैं कि तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आके मेरी बहन से शादी की बात करने की। और कहते हैं कि ये तो वही वाली बात होगी कि जिस तरह से बोना के छोटे कद का आदमी कहते हैं आसमान को छूने की बात करे, चांद को छूने की बात, और उसने लाठी दिखाई मारने के लिए लड़के को। तो बेचारा लड़का क्या करेगा, वो तो वहां पे अकेला था, वो सब लोग थे वहां पे घर में, तो बेचारा वहां से निकल गया। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। फिर उसने क्या करा, ग्राम की जो पंचायत होती है उनको बुलाया सबको, और उनको बोला कि ऐसे ऐसे बात हुई कि इस ब्राह्मण ने मेरे को वचन दिया और अभी ये अपना वचन पूरा नहीं कर रहे। तो पंचायत वालों ने ब्राह्मण से पूछा कि भाई तुमने ऐसे ऐसा वचन दिया? तो ब्राह्मण फिर उस समय बोलते हैं कि मुझे याद नहीं कि मैंने ऐसा कुछ वचन दिया। तो जब ब्राह्मण के लड़के ने ऐसा सुना तो उसको तो लगा कि पिताजी हमारी तरफ है। तो फिर वो उसने बोलना शुरू कर दिया पंचायत वालों को। कहते हैं कि आपको नहीं मालूम कि ये लड़का कितना गरीब है, पिताजी के साथ गया, उनका धन भी हड़प लिया और एक रात को उनको क्या गांजा वगैरह कुछ पिला दिया, और बाद में अभी वो कहता है कि इन्होंने वचन दिया कि हमारी जो बहन है उसका विवाह से करेंगे। तो कहते हैं आप तो इतने सम्मानित कुल के व्यक्ति हो, पंचायत वालों से बोल रहे हैं, आप खुद ही सोचो कि इतने उच्च कुल का व्यक्ति ब्राह्मण कभी सपने में भी
अपनी लड़की का विवाह इस जैसे लड़के से करेगा। तो फिर वो लड़का बोलता है कि इन्होंने गोपाल जी के सामने वचन दिया है और जितना दृष्टांत वो सब दोबारा बता दिया। कहते कि मैंने ब्राह्मण को ऐसा बोला ऐसा बोला ऐसा बोला, फिर भी इनका आग्रह था और इन्होंने गोपाल जी के सामने जाकर वचन दिया वहां पर। और कहते हैं अगर शादी नहीं करोगे तो गोपाल जी यहाँ पर वो विटनेस देने के लिए आ जाएंगे, वो यहाँ पर खुद बोलेंगे ऐसे ऐसे वचन दिए। तो उस समय बूढ़ा ब्राह्मण बोलते हैं कि अच्छा अगर ठीक है, अगर गोपाल जी यहाँ पर आकर खुद साक्षी बनेंगे, विटनेस देंगे, तो मैं अपनी लड़की के विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। बूढ़ा ब्राह्मण बोलते हैं। तो जो बूढ़े ब्राह्मण की बात सुनी उनके लड़के ने, तो लड़के बोले हाँ ये ठीक है, अगर वो वहां से गोपाल इधर आएगा और साक्षी देगा तो मैं अपनी बहन का विवाह इसके साथ कर दूंगा। तो फिर लड़का पंचायत वालों को बोलता है कि अभी देखो आपके सामने क्या बोल रहे हैं अभी, लेकिन मेरे को अभी लिख के दो ये कि आई वॉन्ट एन एग्रीमेंट कि अगर ऐसा हो गया तो ये अपनी लड़की की शादी मेरे से करेगा। तो पंचायत वालों के सामने वो पिताजी ने और लड़के ने लिखा और एग्रीमेंट हो गया उनका। और वो फिर लड़का कहता है कि अभी देखो मैं कुछ दिन बाद वापस आऊंगा और ये ब्राह्मण की कृपा से, ये बूढ़े ब्राह्मण है, इनकी कृपा से मैं गोपाल जी को इधर लेके आऊंगा। और सबको प्रणाम करके निकल जाते हैं वहां पर और चलते चलते वृंदावन पहुंचते हैं। वृंदावन की यात्रा भी उस समय तकरीबन 100 दिन की यात्रा थी, छोटी मोटी यात्राएं थी। चलते चलते वृंदावन पहुंचते हैं। वृंदावन में भगवान के सामने जाते हैं, प्रणाम करते हैं और बोलते हैं कि ऐसा ऐसा आपको मालूम है कि आपके सामने वचन दिया था और अभी तो गड़बड़ हो गई। अभी वो मना करते हैं, कहते हैं शादी नहीं करेंगे और ये भी बोलते हैं कि आप वहां पर आके साक्षी बनो, वहां पे जाके उनको बोलो तो वो अपनी लड़की का विवाह मेरे से करेंगे। वो कहते हैं कि मुझे वो लड़की से विवाह करने की इच्छा नहीं है, मैं उसका भोग नहीं करना चाहता। मेरे मन में तो सिर्फ यही इच्छा है कि आपके सामने जो वचन दिया है वह वचन पूरा होना चाहिए, बस मेरी ये इच्छा है। तो भगवान बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, तुम जाओ और वहां पर जाके मेरे को याद करने का, मेरे को याद करोगे तो मैं प्रकट हो जाऊंगा और उस समय मैं बता दूंगा कि ऐसे ऐसे। तो लड़का कहते हैं कि नहीं ये ऐसा नहीं चलेगा। कहते हैं कि वो विश्वास ही नहीं करेंगे अगर आप ऐसे प्रकट हो गए वहां पर। कहते हैं कि आपको मेरे साथ में चलना होगा और साथ में चल के वहां पर फिर साक्षी बनना पड़ेगा। तो फिर गोपाल जी बोलते हैं कि तुमने कभी सुना है कि विग्रह कभी एक जगह से चल के दूसरी जगह पे गई हो? तो लड़का कहता है कि जब आप बोल सकते हो तब चल भी सकते हो, तो जब बोल सकते हो तो चल भी सकते हो। तो फिर गोपाल जी मुस्कुराने लगे, फिर कहते हैं ठीक है ओके आई विल कम एंड फॉलो यू। कहते हैं कि तुम आगे चलो और मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूँ। और वो लड़का कहता है कि भाई अगर तुम बाई चांस थक गए और रुक गए तो मैं तो आगे चलता रहूंगा, मैं तो पहुंच जाऊंगा विद्यानगर और आप उधर ही खड़े रह जाओगे, पीछे चले गए मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा? तो कृष्ण कहते हैं अच्छा यू आर स्मार्ट। तो फिर कहते हैं अच्छा है मेरे पैर में मैं घुंघरू बांधता हूँ तो तुम आगे के चलो मैं पीछे पीछे चलता हूँ, तो जब तक घुंघरू की आवाज होगी तो तुमको मालूम होगा कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा हूँ। और कहते लेकिन एक शर्त है। कहते हैं क्या शर्त है? कहते हैं मुझे रोज कम से कम 1 किलो चावल उसका भोग बनाने का, मेरे को इतनी भूख तो लगेगी। तो लड़का कहते हैं कोई बात नहीं, मैं आपको 1 किलो चावल का जो कि आपने बोला उसका भोग लगाऊंगा। तो उधर अपने नवयुवक ब्राह्मण चल रहे हैं आगे आगे और पीछे पीछे अपने गोपाल जी चल रहे हैं और नुपुर की बैल से उनको मालूम पड़ता था आवाज से कि अभी भगवान हमारे पीछे पीछे चल रहे हैं। तो इस तरह से पूरे 100 दिन की यात्रा थी। तो आगे आगे अपने ये नवयुवक ब्राह्मण और पीछे पीछे अपने गोपाल जी 100 दिन की यात्रा करते करते वो गांव में पहुंच गए। अब गांव को आने में थोड़ा सा डिस्टेंस रह गया था। तो फिर लड़के ने सोचा कि अभी तो गांव आ गया, अभी गांव में प्रवेश करने से पहले मैं थोड़ा पीछे मुड़ के देख लूं कि मुझे आवाज आ रही है वाकई में गोपाल जी है कि नहीं तो ये तो बहुत इंसल्ट होगी वहां पर कि वहां पे जाके बोले कि गोपाल जी है, तो लोग कहते पीछे गोपाल जी नहीं हुए तो क्या होगा? तो फिर उनको याद आता है कि भाई गोपाल जी ने तो बोला था अगर पीछे मुड़ के देखा तो मैं वहां से हिलूंगा नहीं। तो फिर लड़का सोचता है कि चलो अगर हिले भी नहीं तो क्या फर्क पड़ता है, गाँव तो ज्यादा दूर नहीं है, लोगों को बुला के इधर ले आऊंगा मैं। तो फिर वो लड़का पीछे मुड़ के देखता है, उधर कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। देन ही बिकेम स्टैंड स्टिल। फिर भगवान मूर्ति बन गए और फिर उनको बोलते हैं कि अब मैं यहाँ से नहीं लूंगा, मैं जो तुमको बोला था मेरा वचन अब यहाँ से नहीं लूंगा। कहते हैं बट यू डोंट वरी, सब लोगों को यहाँ पे लेके आओ, नहीं यहीं पर मैं कहीं जाऊंगा नहीं उधर। तो लड़का दौड़ा दौड़ा उधर गया अपने गाँव में और सब लोगों को गाँव से इधर लेके आया। अब गाँव वाले देवा वेरी सरप्राइज्ड है कि ये भाई ऐसे इतने दूर से वृंदावन से भगवान जी चल के इधर विद्यानगर में कैसे आ गए, उड़ीसा में कैसे आ गए। सब लोगों को आश्चर्य हो रहा था। सब लोग पूरा गांव दौड़ा उधर आए वहां पर और फिर सबके सामने भगवान ने वहां पर साक्षी दी है, विटनेस दिया भगवान ने
कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था और इस ब्राह्मण ने मेरे सामने वचन दिया था कि अपनी पुत्री का विवाह अपने इस ब्राह्मण से करूं। तो जब सब लोगों ने सुना तो फिर अब तो रिटर्न पे भी एग्रीमेंट था ना, तो उस समय फिर वो नवयुवक का विवाह उस लड़की से हो गया। तो ये बहुत ही सुंदर कथा है, ये विस्तार से कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृतम के अंदर बताई है और प्रभुपाद जी ने इसके कई श्लोकों के ऊपर बहुत सुंदर तात्पर्य लिखा है। ये हमने कथा आपको इसलिए बताई, आपको समझाने के लिए कि एक जो मूर्ति है और भगवान की विग्रह, दोनों में क्या अंतर होता है। आप मूर्ति समझते हैं, लोग कई बार है ना भगवान के विग्रह को मूर्ति कहते हैं, लेकिन मूर्ति में और विग्रह में अंतर होता है। अगर आप महात्मा गांधी की स्टैचू बने उसको मूर्ति कहते हैं, कभी आप देखा ना महात्मा गांधी की उनकी मूर्ति होती है, सरदार वल्लभ पटेल की मूर्ति होती है, अमिताभ बच्चन उनकी मूर्ति होती है और बहुत सारे लोगों की मूर्ति होती है। लेकिन जो भगवान की यहाँ पे गोपाल जी की जो रूप है उनका, वो मूर्ति नहीं है, उसको विग्रह कहते हैं। तब आप बताइए कि भगवान की विग्रह में और मूर्ति में क्या अंतर होता है। हमने आपको कथा बताई, इस कथा को सुनने के बाद हमको बताइए कि भगवान की विग्रह में और मूर्ति में क्या अंतर होता है। सो जो आप लोगों ने बोला ना कि द मेन थिंग कि जो हमारी विग्रह, आप इस कथा में आप देखिए, ये सिर्फ एक ही कथा है जिसके अंदर भगवान ने इतनी सारे अपने दिव्य लीला की। इस कथा के अंदर आपने देखा कि भगवान ने स्वयं बोला, भगवान स्वयं चलकर गए, 100 दिन की यात्रा थी, भगवान ने प्रसाद ग्रहण किया और फिर भगवान ने साक्षी भी दी, विटनेस भी दिया भगवान ने। तो जो भगवान की विग्रह है तो उसको साधारण विग्रह नहीं समझना चाहिए। ब्रह्म संहिता के अंदर ब्रह्मा जी जो सबसे पहली चीज हमको भगवान के बारे में बताते हैं, वो क्या बताते हैं, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। ये भगवान की परिभाषा है। अगर कोई भी व्यक्ति कहता है कि मैं भगवान हूँ और ये कभी भी आपको परखना हो, कभी आपके मन में आए कि ये भगवान है क्या, तो हमको हमेशा जो ब्रह्मा जी ने श्लोक बोला इसको याद रखना चाहिए, ईश्वर परम कृष्ण। सबसे पहली चीज परम ईश्वर कौन है, कृष्ण भगवान है। ईश्वर का अर्थ है कंट्रोल करने वाला, ये द सुप्रीम कंट्रोलर। इस संसार में भी बहुत सारे ईश्वर हैं, हम भी ईश्वर हैं। ईश्वर का अर्थ है कंट्रोल करने वाला। आई कैन कंट्रोल फॉर एग्जाम्पल माई सन व्हेन ही इज स्मॉल, I can control my wife, I can control my staff in the office, I can control somebody who is very poor। हम लोग भी बहुत सारे व्यक्तियों को वश में कर सकते हैं, हम लोग भी कंट्रोलर हैं। लेकिन हम कैसे कंट्रोलर हैं, एक मच्छर के समान। एक मच्छर की क्या अस्तित्व होता है, कभी मच्छर हमारे सामने आ जाए, ऐसे हाथ करते हैं कई बार लोग, वैसे करना नहीं चाहिए, ऐसे करते हैं वो मच्छर खत्म हो गए। तो हम लोग कंट्रोलर हैं और वी आर सो कॉल्ड कंट्रोलर्स। हम लोग मच्छर की बात करते हैं, कभी कोई मच्छर को भी नहीं मार सकते। कोरोना हाउ पावरफुल इट वाज, इट इज अ बैक्टीरिया, किसकी ताकत है उसको मार दे, इट किल्ड सो मेनी पीपल। कहाँ के कंट्रोलर हैं, वी आर सो कॉल्ड मतलब कहने के लिए कंट्रोलर हैं। कुछ चीजों को वश में कर लेते तो हम कहते हैं कि अपने आप को ईश्वर मानते हैं। भगवान इज सुप्रीम कंट्रोल, ईश्वर परमा कृष्ण। देन सेकेंड थिंग इज सच्चिदानंद विग्रह। सच्चिदानंद विग्रह, विग्रह कि उनका रूप है। जो यहाँ पर गोपाल जी की विग्रह है वो भगवान का रूप। उसकी विशेषता क्या है, उसकी विशेषता है सत चित आनंद। कि भगवान की जो विग्रह है वह इटर्नल है, वो पहले भी थी, आज भी है और आगे आने वाले समय में भी ऐसी रहेगी, वो बदलती नहीं है। देन चित, चित का अर्थ होता है उसको सब कुछ ज्ञान है। भगवान के सामने जाके खड़े हो जाओ, उनको सब कुछ मालूम है, उनको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। सचित आनंद, द थर्ड थिंग इज आनंद। दिस इज वेरी स्पेशल। आनंद मीन्स ब्लिस, नॉट हैप्पीनेस। हमने एक बार को बताया था, संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं जो प्रकृति से बनी है, उन वस्तुओं से हमको सुख मिलता है, लेकिन जहां पर सुख होएगा वहां पर दुख भी होएगा। भगवद गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं ना, लाभ हानि सुख दुख जय विजय। संसार में ये सब चीजें देखते हैं, इनके देयर आर अपोजिट्स। जिस लाभ है हानि है, जय है विजय, सुख है उसका दुख भी। कि संसारिक वस्तु जो सुख मिलता है कुछ समय बाद वो खत्म हो जाता है, फिर उसके बाद दुख की शुरुआत होती है। कोई भी वस्तु ले लीजिए आप, लेकिन भगवान की सेवा से, जो विग्रह से जो हमको सुख मिलता है वो सुख नहीं है, वो उसको आनंद कहते हैं हम लोग। और आनंद कोई विलोम नहीं है, आपने कभी नहीं सुना होगा आनंद, कभी विलोम सुना है हमने? देयर इज नो अपोजिट टू आनंद। आनंद मीन्स आनंद व्हिच इज नेवर एंडिंग। ब्रह्म सौख्यम तु अनंत। जो ब्रह्म का सुख है उसको आनंद कहते हैं और वो अनंत होता है।
वो कभी खत्म नहीं होता। हम लोग, आप में से बहुत सारे भक्त लोग तिरुपति बालाजी गए। आप में से कौन भक्त लोग गए तिरुपति बालाजी? आप गए, आप गए, ऐसे ही गुरुवार भी गए होंगे। तो आप देखिए तिरुपति बालाजी जाने के लिए कितना समय लगता है हमको। कई बार तो लोग, हमको मालूम है, अबू धाबी स्पेशली फ्लाइट लेके जाते हैं। यहाँ से फ्लाइट लेंगे, फिर ट्रेन लेंगे या कार लेंगे, फिर वहां पे जाते हैं, फिर कई घंटे लाइन में भी खड़े रहते हैं, फिर अपॉइंटमेंट भी लेना पड़ता है, और फिर कितने सेकंड के लिए वहां पे आपको दर्शन मिलते हैं? आपको भगवान दिखते ही नहीं है। 2 सेकंड भी नहीं होते, 3 सेकंड या 5 सेकंड, चलो 5 सेकंड मान लेते हैं। तो लेकिन आप सोचिए कि जो 5 सेकंड के दर्शन के लिए कितना परिश्रम किया कि यहाँ से कहीं पर भी, जहाँ पर भी एयरपोर्ट उधर गए, फिर हमने कार ली, टैक्सी ली, बस लिया, फिर लाइन में भी खड़े रहे। मतलब 5 सेकंड के दर्शन के लिए कम से कम 2 दिन लगा दिया और धन भी खर्च किया। क्यों? क्योंकि जो आनंद हमको 5 सेकंड 10 सेकंड के दर्शन में, और दर्शन नहीं हो तो भी सामने खड़े होने में मिलता है, वह सब जो इतना हमने कष्ट सहते हैं, दुख सहते हैं, खर्च करते हैं, वह उससे कहीं ज्यादा होता है। और ऐसा नहीं कि लोग एक बार करते हैं। हम बहुत सारे भक्तों को जानते हैं जो हर साल जाते हैं तिरुपति बालाजी जी। इंडिया में कोई भी नहीं हो उनका। और ऐसा नहीं कि अबू धाबी से जाते हैं, कई लोग तो क्या अमेरिका से भी जाते हैं, कनाडा से जाते हैं, दूर दूर से आते हैं। क्यों? हम आपको क्या समझाना चाहते हैं कि जो मूर्ति है, अब आप बताइए, महात्मा गांधी की समाधि है राजघाट पे। आप लोग दिल्ली में से हैं कोई? हाँ, दिल्ली से आप लोग। तो जो दिल्ली से नहीं हो, वहां पे महात्मा गांधी की समाधि है, उनको लोग महात्मा कहते हैं। लेकिन आप सोचिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो हर साल अबू धाबी से दिल्ली जाएगा समाधि के दर्शन करने के लिए? नहीं जाएगा। और चला भी गया तो उनके सामने जाके खड़ा होके वो आनंद मिलेगा उनको? मतलब लगेगा कि हाँ हम समाधि भी होके आए, लेकिन आनंद मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो हमको हमेशा याद रखना चाहिए कि जो घर में भगवान की पिक्चर है, जो विग्रह है, वह एक साधारण मूर्ति नहीं है। यही यथामान प्रबंधन। हम जिस भाव से उनकी सेवा करेंगे, उसी भाव के अनुरूप हमसे रेसिप्रोकेट करेंगे। और ये ऐसा नहीं सिर्फ ये साक्षी गोपाल की जो आपने आपको कथा बताई, इसी कथा के अंदर भगवान ने इस तरह का आदान प्रदान किया। आपको वृंदावन में राधा रमन जी का मंदिर मालूम है? आप में से वृंदावन गए कुछ भक्त लोग? तो राधा रमन जी के मंदिर गए आप लोग दर्शन करने के लिए? तो आपको मालूम है विग्रह कैसे प्रकट हुई? हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी थे, वो 30 साल की उम्र में वृंदावन पहुंच गए। तो चैतन्य महाप्रभु उस समय नहीं थे। तो चैतन्य महाप्रभु से बहुत उनको वियोग के कारण बहुत ज्यादा दुख था। तो एक महात्मा ने बोला कि बेटा ऐसा है, तुम नेपाल चले जाओ, वहां पे गंडक नदी है, वहां पे जाके स्नान करने का तुमको शांति मिलेगी। वो गंडक नदी गए नेपाल में, स्नान करने के लिए डुबकी लगाई। साधु थे, कमंडलू था साथ में। डुबकी लगा के बाहर निकले तो देखा कि 12 शालिग्राम शिला उसके अंदर प्रवेश कर गया। फिर उन्होंने पानी में छोड़ दिया, दोबारा डुबकी लगाई, मालूम पड़ा दोबारा 12 शालिग्राम शिला उनके कमंडल में आ गई। तो उनको लगा कि तो भगवान की इच्छा है, मुझे इनकी सेवा करनी चाहिए। और वो शालिग्राम की शिला लेकर वृंदावन आए और राधा रमन जी के मंदिर में विराजमान किया और उनकी सेवा करना शुरू करी। और फिर एक समय एक भगवान के भक्त थे और राधा रमन जी के मंदिर आए, तो भगवान की सेवा के लिए वह वस्त्र और आभूषण लेके आए थे और बोले कि महाराज ये भगवान को अर्पण करो। तो उस समय गोपाल भट्ट गोस्वामी को बहुत शोक हुआ मन में, बोले कि भगवान की सेवा के लिए वस्त्र है, आभूषण है, इनको कैसे भगवान को अर्पण करूं? यहाँ तो भगवान की शालिग्राम शिला है, उनको कैसे धारण करवाऊं? तो ऐसा सोचते थे, सो गए। और सुबह उठ के जो भगवान की सेवा के लिए उन्होंने वस्त्र हटाए 12 शालिग्राम शिला के ऊपर से, तो देखा कि वहां तो सिर्फ 12 की जगह 11 शालिग्राम शिला। और जो एक शालिग्राम शिला वह त्रिभंगी होता है ना, कृष्ण भगवान के जो रूप है, तो 3 जगह से वो टेढ़े हैं, तो उस रूप में परिवर्तित हो गई थी। तो जब उनको देखा तो उनको बहुत खुशी हुई। तो विग्रह वॉज सो ब्यूटीफुल कि फिर उनको लगा कि भाई ये जो भगवान के भक्त आए थे, उन्होंने भगवान की सेवा के लिए वस्त्र और आभूषण दिए थे, उनकी सेवा को स्वीकार करने के लिए उन्होंने ऐसा रूप धारण किया। और ये उस विग्रह की विशेषता है कि सिर्फ एक वो आप लोगों ने दर्शन किया उसके ध्यान से। तो क्या विशेषता है उस विग्रह की? हाँ, सिर्फ एक ऐसी विग्रह है कि जिसके अंदर भगवान के सुंदर दांतों के दर्शन होते हैं। और स्वयंभू है। स्वयंभू मतलब उसका निर्माण नहीं किया किसी ने, वो अपने आप ही प्रकट हुई है। सिर्फ एक विग्रह जिसके अंदर भगवान के दांतों के दर्शन होते हैं। साउथ इंडिया में जाए तो वहां पर तोता गोपीनाथ का मंदिर है। जब जगन्नाथपुरी की यात्रा के लिए जाए तो वहां पे तोता गोपीनाथ का मंदिर है। आप लोग गए? हाँ। तो वहां पर चैतन्य महाप्रभु भगवान के वियोग में बैठे हुए थे और वहां पर जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा चीजें सोच रहा है
तो सोचते सोचते वह रेत को वो खुरच रहे थे, और खुरचते खुरचते उन्होंने देखा कि यहाँ तो लगता है कि भगवान की विग्रह है। और फिर थोड़ा और उसको खोदा तो वहां से एक भगवान की बहुत सुंदर विग्रह प्रकट हुई। तो चैतन्य महाप्रभु के साथ में गदाधर पंडित जो राधा रानी का रूप है वो हमेशा साथ में रहते थे, और चैतन्य महाप्रभु को श्रीमद् भागवतम सुनाया करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु के पास में गदाधर पंडित थे, उन्होंने बोला कि बहुत सुंदर विग्रह है, तुम इनकी सेवा करना चाहोगे तो गदाधर पंडित क्यों नहीं लेंगे, तो भगवान का प्रसाद है, उन्होंने ले लिया। तो गदाधर पंडित ने भगवान की विग्रह स्वीकार करी, और उसके बाद में फिर चैतन्य महाप्रभु भगवान के धाम चले गए, अपने धाम वापिस चले गए। तो उनके वियोग में गदाधर पंडित को भी बहुत ज्यादा दुख था। और फिर कुछ समय बाद गदाधर पंडित बहुत ज्यादा व्रत हो गए, 47 साल की उम्र में उनकी ये स्थिति हो गई कि वो अपना हाथ भी नहीं उठा पाते थे। तो उनको मन में बहुत दुख होता था कि अभी मैं हाथ भी नहीं उठा पाता, भगवान को मैं मुकुट कैसे धारण कराऊं, चंदन कैसे धारण कराऊं। और फिर एक दिन उन्होंने सोचा कि मैं अभी यहाँ पर एक किसी व्यक्ति को लेके आऊंगा भगवान की सेवा के लिए। भगवान को मालूम पड़ा कि ये किसी दूसरे को सेवा के लिए लेके आए हैं। भगवान आ गए उनके सामने, बोले कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। कहते हैं कि अभी मैं इतना बूढ़ा हो गया कि मैं अपना हाथ भी नहीं उठा पाता आपको तिलक धारण करने के लिए, मुकुट धारण करने के लिए। तो भगवान ने बोला कि कोई बात नहीं, लेकिन सेवा तुम्हीं को करने की। तो अगले दिन गदाधर पंडित उठे और जब भगवान के पट खोले तो देखा भगवान खड़े नहीं है, भगवान तो बैठे वहां पर। भगवान बैठ क्यों गए, भगवान चाहते थे कि मैं सेवा सिर्फ अपने भक्त से दूंगा। तो ऐसे तो द्वारकाधीश, आपको मालूम है द्वारका धाम में जो भगवान की विग्रह है वो वहां से चलकर डाकुर जी गई हुए है। ऐसे बहुत सारे दृष्टांत है। डाकुर जी, बड़ौदा में मंदिर है, वहां पर अभी भी है द्वारकाधीश की विग्रह। तो वहां से चलकर बूढ़े ब्राह्मण के साथ में उधर गई वहां पर डाकुर जी। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जो विग्रह हमारे घर में, हमको इसको साधारण मूर्ति नहीं समझना चाहिए। ये था मांग प्रबंधन। अगर साधारण मूर्ति समझोगे तो साधारण मूर्ति रहेगी वो, जैसे राजगढ़ में महात्मा गांधी की मूर्ति वो ऐसी मूर्ति रहेगी, नो रेसिप्लिकेशन। और अगर भगवान की विग्रह समझेंगे तो ये भगवान की विग्रह की तरह से ही हमारे से हो सकता है रेसिप्लिकेट करें। हमको नहीं सोचना चाहिए कि जिस तरह से उन्होंने ये नवयुवक ब्राह्मण के साथ रेसिप्लिकेट किया, गदाधर पंडित के साथ किया, या और गोपाल भट्ट गोस्वामी के साथ किया, ऐसे हमारे साथ करेंगे, क्योंकि वो तो बहुत ही उच्च कोटि के भक्त थे, भगवान के पार्षद थे। लेकिन फिर भी हमको ध्यान रखना चाहिए कि हम घर में, हमारे घर में ऐसा नहीं विग्रह हो, भगवान की एक पिक्चर भी हो तो उसकी भी सेवा हम बराबर करें। तो हम जब भगवान की सेवा की बात आती है तो उस समय बहुत सारी चीजें उसको बताने के लिए, लेकिन हम कुछ चीजों के बारे में बताएंगे आपको, छोटी छोटी चीजें। तो भगवान की सेवा की जब बात आती है, सबसे पहली चीज हमको ध्यान रखनी चाहिए कि हम घर में हमको लेके आए। मैं अब एक चीज ध्यान रखें, मैं विग्रह की बात नहीं कर रहा। अगर आपके घर में राधा श्याम सुंदर की पिक्चर है, लक्ष्मी नारायण की पिक्चर है, सीताराम बसुनंदन की पिक्चर है, कोई भी पिक्चर भी हो, तो हमको ध्यान रखना चाहिए हमको कि उनको एक साफ सुथरी जगह में उनको विराजमान करें, उनको घर में साफ सुथरी जगह में रखें। एंड द बेस्ट प्लेस टू कीप द ऑल्टर, भगवान का मंदिर रखने के लिए जो सर्वोत्तम स्थान है वो क्या है, जो आपका लिविंग रूम है, वहां पर भगवान को विराजमान करना चाहिए। इट मे बी वेरी स्मॉल प्लेस, जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा घर हो, बहुत बड़ा लिविंग रूम हो, लेकिन मन में भाव क्या होना चाहिए हमारा कि जो हमारे घर में द मोस्ट प्राइम प्लेस, जो सबसे ज्यादा मुख्य स्थान है, हम वहां पर भगवान को विराजमान कर रहे हैं। तो जैसे अभी आपने देखा यहाँ पर ये छोटी सी जगह है, तो वी शुड फाइंड अ प्लेस प्रेफरेबली इन अ कॉर्नर और इन द सेंटर ऑफ ए लिविंग रूम, एंड वी शुड प्लेस द deities there, and then we can barricade it। जैसे यहाँ पे बैरिकेड किया हुआ है छोटा सा कर्टन लगा के, तो छोटी सी जगह, छोटा सा रूम है, लेकिन फिर भी यहाँ पर इसको हमने बैरिकेड कर रखा है। सो वी हैव गॉट द प्लेस टू कीप आवर बिलव्ड, जो हमारे सबसे ज्यादा प्रिय और वर्शिपेबल पूजनीय है, उनको विराजमान करने की जगह थी। और दूसरी चीज हमको ध्यान रखनी चाहिए स्वच्छता का। द प्लेस शुड बी ऑलवेज नीट एंड क्लीन, वो जगह हमेशा बहुत स्वच्छ होनी चाहिए, साफ सुथरी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उस, जैसे अभी कुछ समय बाद यहाँ पर 2-3-4 दिन के अंदर इसके ऊपर धूल मट्टी हो जाएगी, तो ऑल्टर के अंदर जब धूल मट्टी जमा हो उससे पहले ही हमको प्रयास करना चाहिए हम उसको बराबर, भगवान के विग्रह पे नहीं, इवन जो यहाँ पे इनके वस्त्र हैं, जो रखने की जगह है, यहाँ पर धूल मट्टी आए उससे पहले ही हमको सफाई करनी चाहिए। और कम से कम हमको हफ्ते में एक बार ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पर भगवान को विराजमान किया है उनकी सफाई की सेवा करें। चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण भगवान के स्वयं अवतार है, भक्ति के रूप में आए थे, उन्होंने हमको बताया कि हमको भगवान की स्वच्छता के बारे में कितना ध्यान रखना चाहिए। आपको मालूम है जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है, तो जगन्नाथ जी के मंदिर से चलकर गुंडीचा मंदिर तक जाती है। चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा से पहले क्या करते थे, वो गुंडीचा मंदिर जाते थे, वो पूरे मंदिर को स्वयं धोते थे। कई सैकड़ों भक्त होते थे, बार बार नदी से पानी लेके आते थे एक ही जगह को,
बार बार धोते थे कि नॉट इवन ए स्मॉल पार्टिकल ऑफ डस्ट शुड बी लेफ्ट इन एनी कॉर्नर, कि मंदिर के कोने के अंदर एक रेत का, गंदगी का कण भी नहीं रहना चाहिए। तो मंदिर को पूरा धोते थे, फिर कपड़े से पोंछते थे, और उसके बाद में जो अपना गमछा है, अपना वस्त्र है, उससे उसको उतार कर उससे मंदिर की सफाई करते। जब कृष्ण भगवान भगवद गीता के अंदर अर्जुन को देवताओं और असुरों के गुण बताते हैं, लक्षण बताते हैं, आसुर प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं जो हमेशा अपने बारे में सोचते हैं, शरीर के बारे में सोचते हैं, तो उसके बारे में क्या कहते हैं भगवान कि प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुर न शौचम चापी चाचार। कहते हैं जो आसुर प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं उनको ये नहीं मालूम होता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। न शौचम मतलब वह स्वच्छ नहीं रहते। तो भगवान की सेवा के बारे में पहली चीज, कम से कम रहने के लिए कुछ घर में उनको स्थान देना जो उनके योग्य स्थान हो। और स्थान देते समय हमको ये भाव नहीं होना चाहिए हमारा घर बहुत छोटा है। हमारा घर कितना ही छोटा क्यों नहीं हो, वो भगवान की कृपा से मिला है, और हम कुछ भी करें हम भगवान की सेवा के लिए, तो हमको लगेगा कि भगवान को रहने के लिए जो स्थान दिया वो पूरे घर में जो यूज कर रहे हैं उससे कंपेरिजन बहुत छोटा है। और हमको लगेगा कि जो बाथरूम हमारा भगवान के मंदिर से बड़ा है, जहां पर जाके हम लोग टॉयलेट करते हैं वो जगह भगवान के मंदिर से बड़ी है कि नहीं प्रभु। तो हमको कभी ये नहीं सोचना चाहिए हमारे घर में भगवान के मंदिर के लिए जगह नहीं है। तो पहली चीज ये। दूसरी चीज, वहां पर इट शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन। और तीसरी आती है उनकी सेवा की बात। तो उनकी सेवा के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। उनकी जब सेवा करने की बात होती है तो हमको कम से कम क्या करना चाहिए। भगवान की सेवा कर, चलो आपके घर में आपने भगवान को रहने के लिए स्थान दे दिया, बहुत ज्यादा स्वच्छता भी है उसके अंदर। उसके बाद में भगवान की सेवा के लिए और क्या करना चाहिए हमको। कम से कम क्या करना चाहिए, कम से कम भोग लगाना चाहिए। और हमेशा कथा में बताते हैं कि आप कल्पना करिए कि आपके माता पिता इंडिया से इधर आते हैं, आपके घर में आते हैं, तो आपने उनको रहने के लिए एक रूम भी दे दिया, रूम भी साफ सुथरा है। अब उसके बाद में उनकी सेवा के लिए क्या करेंगे आप। कम से कम खाना देंगे। वैसा तो नहीं कि उनकी आरती उतारेंगे, आरती उतारा तो बहुत अच्छा है, तो लेकिन कम से कम क्या करेंगे। व्हाट द पेरेंट्स दे एक्सपेक्ट, हमारे माता पिता क्या अपेक्षा करते हैं कि कम से कम उनको खाने के लिए जो उनकी रुचि के अनुसार हो वो उनको दें। तो इसी तरह से भगवान की रुचि किस चीज में है। पत्रम पुष्पम फलम तुल्यम, कि वेजिटेबल्स, एनीथिंग व्हिच इज मेड ऑफ वेजिटेबल्स, ग्रेन्स एंड ऑल शुड बी ऑफर्ड टू कृष्ण। भगवान को उस चीज का भोग लगाना चाहिए। और भोग कैसे लगाना चाहिए, जैसे हम अपने माता पिता को भोग लगाते हैं या उनको सर्व करते हैं। कि सपोज आपके घर में माता पिता आए तो आप कैसे उनको सर्व करेंगे, नहीं प्यार कैसे मालूम पड़ेगा। थाली में परोस दिया तो उसका मतलब प्यार थोड़ी है। वी हैव टू उनके सामने बोले कि पापा भोजन ले लो, खाना खा लो। और फिर ऐसा नहीं कि खाना ठंडा हो या गर्म हो या जैसा भी हो वो दे दिया, नहीं। द थिंग इज दैट वी हैव टू आस्क हिम, वी हैव टू रिक्वेस्ट हिम, और आदर के साथ में। तो भगवान को यही चाहिए। हमारे बहुत सारे मंत्र भगवान को भोग लगाते समय बोल सकते हैं, बट व्हाट कृष्णा लाइक्स मोर देन द मंत्र, कृष्णा लाइक्स अवर भाव है कि हम भगवान को आमंत्रण दें। इन तो मंत्र बोलने के लिए तो चारों भी तो मंत्र ही बोलते रहते हैं भगवान, वो उनको नहीं सुनना चाहते, वो छोड़ के इधर आ जाते हैं भगवान के भक्तों के। भगवान के पास मंत्र बोलने वालों की कमी नहीं है। भगवान को क्या चाहिए, भाव चाहिए। भगवान को मंत्र बोलना बोलिए हमारी शुद्धता की, लेकिन यू रिक्वेस्ट द लॉर्ड कि आप कृपा करके आके भोजन भोग लगाइए। और फिर जब हम बात करते हैं पत्रम पुष्पम फलम तो इनकी, तो भगवान को भोग लगाए बहुत अच्छी। लेकिन एक चीज बहुत हम साधारण कर सकते हैं भगवान की सेवा के लिए कि अगर हमारे पास तुलसी दल हो, तुलसी पत्र हो, तो रोज सुबह कि तुलसी पत्ता लेके आप चंदन की लकड़ी आती है ना, यहाँ पे भी मिलती है, उसको थोड़ा सा घिस के गंगा जल में मिलता है यहाँ पर, गंगा जल में घिस के तुलसी का दल होता है उसके पीछे चंदन लगाकर भगवान के चरणों में अर्पण कर दीजिए। दिस इज द बेस्ट थिंग वी कैन डू फॉर कृष्ण अपार्ट फ्रॉम भोग। इसके अंदर देखिए कुछ भी कितना धन खर्च होता है जो हमको सेवा करते हैं, लेकिन कृष्ण भगवान को तुलसी सबसे ज्यादा प्रिय है। हम यहाँ पे तिलक धारण करते हैं, ये क्या है, ये तुलसी पत्र है, भगवान के चरण है और चरणों के नीचे ये तुलसी है। भगवान के मंदिर में जाते हैं हम लोग, तो जो सबसे ज्यादा मुख्य प्रसाद है भगवान का वो क्या है, तुलसी पत्र है। आप जितने भी मंदिर जाएंगे सभी मंदिरों में भगवान के चरणों के अंदर ये तुलसी को, जैसे बताया तुलसी चंदन को वहां पे उनके ऊपर चिपकाया जाता है। वो मिलता नहीं है आपको, क्योंकि जब भगवान की अगले दिन सेवा होती है तो उसी समय वहां से तुलसी पत्र को उठाते हैं। तो लेकिन अभी हमारे पास में है वो तुलसी चंदन। हम लोग वृंदावन गए थे वहां पर, तो वहां पे प्रभु जी थी सेवा में, तो हमने बोला प्रभु जी भगवान के तुलसी पत्र दे दीजिए। तो उस समय भगवान की सेवा के लिए तुलसी आई थी, तुलसी चंदन के पत्र आए थे, कृष्ण बलराम जी के चरणों में अर्पण किए हुए थे।
तो वो अभी भी पत्र है हमारे पास, वो सुखा के रखे हैं अभी। पुत्रम पुष्पम फलम, तो उनकी बात आती है तो हमको हमेशा याद रखना चाहिए कि ये बहुत ही सरल चीज है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर सकते। भगवान को अगर तुलसी पत्र मिल जाए तो फिर कुछ नहीं चाहिए। कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो भी भगवान को चीज अर्पण करे, हमें प्रयास करना चाहिए कि उसके ऊपर हम तुलसी पत्र रखें। चैतन्य महाप्रभु के सामने प्रसाद ग्रहण करने के लिए गए तो वो कहते हैं कि इसके ऊपर तुलसी दल है, इसका अर्थ है भगवान को अर्पण हो चुका है। तो जब घर में हमारे भगवान के भक्त आते हैं, जो सन्यासी आते हैं, तो जब उनको जो चीज अर्पण के जल अर्पण करें तो प्रयास करें कि उसके अंदर एक तुलसी दल हो, तो उससे भगवान को अर्पण करा हो। तो इस तरह से हम भगवान की सेवा भी होती है, तुलसी जी की सेवा होती है, और भक्तों का हम इस तरह से वाकई में जो महाराज आते हैं उनका बराबर से आदर सत्कार भी कर सकते हैं। लेकिन हमको एक चीज भी याद रखनी चाहिए, तुलसी जी को हम प्रयास करें कि उसको हम वी शुड नॉट यूज एज इट मेडिसिन। कई बार हम तुलसी को जैसे पानी में डाल के उबाल देते हैं, अगर कभी बहुत आवश्यक करना ही पड़े तो भगवान को अर्पण करें और उसके बाद में उसको उबालें, क्योंकि भगवान के भक्त। कई बार हम लोग दूध उबालते हैं तो दूध उबाल के भगवान को भोग के लिए धरा हमने, उसके बाद में ऊपर तुलसी डाल दी तो ठीक है, लेकिन जब दोबारा दूध को पीने से पहले गर्म करते हैं तो हम कोशिश करें कि तुलसी को बाहर निकाल के उसको अलग रखें। ऐसी सब्जी गर्म करें, दाल गर्म करें, हम कोशिश करें तुलसी के दल को उससे बाहर निकाल कर अलग से उसको करें। तो तीसरी चीज हमने आपको बताई भोग के बारे में। और उसके बाद में जो चौथी चीज है कि भगवत गीता में भगवान ने 2 श्लोक बोले, पत्रम पुष्पम फलम तोयम योगिन भक्त्या प्रयच्छति। और उसके बाद में क्या बोलते हैं, यद करोषि यद अश्नाषि यद जोषि तदाषि, कि हम जो भी कुछ करते हैं, जो भी कुछ खाते हैं, जो भी कुछ देते हैं, हमें कैसे करना चाहिए, भगवान को अर्पण करते हुए करना चाहिए। तो जब हमारे घर में भगवान विद्यमान है तो हमको क्या करना चाहिए, घर में जो भी सामग्री है वो भगवान को दर्शानी चाहिए, भगवान को दिखानी चाहिए, उनको अर्पण करनी चाहिए। कि आप सोचिए घर में जिस तरह से आपके माता पिता हैं, आपके घर में आए हुए हैं और आप बाहर से शॉपिंग करके आते हैं और शॉपिंग करके आए और बैग लाके आपने कबर्ड में रख दिया, तो हाउ वुड दे फील, उनको कैसा लगेगा। आप ही सोचिए खुद ही कि आप ही माता पिता हैं, अभी तो सभी माता पिता ही हैं, कि आपके बच्चे शॉपिंग करके आते हैं और शॉपिंग करके आए और सीधे रूम में जाके बैग उन्होंने अलमारी में रख दिया, आपको अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। तो सेम थिंग विद कृष्णा, घर में जो भी चीज है यद करोषि यद अश्नाषि, दैट अप्लाइज टू द डीटी वर्शिप। भगवान की सेवा के लिए कुछ लोग लागू होते हैं, जो भी चीज हो हम लाकर भगवान को अर्पण करें। रामायण में एक चौपाई आती है ना कि प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुवासा, आप लोगों ने सुनी ये चौपाई है। और फिर कहते हैं कि सादर जासु लहि निज नासा, और कहते हैं कि तुम्हें निवेदित भोजन करें, प्रभु प्रसाद पट भूषण दे। हमने कई बार कथा के अंदर इसके बारे में चर्चा की कि जब भगवान राम वन में गए तो वहां पे विश्वामित्र जी से मिलते हैं और कहते हैं कि महाराज मुझे रहने के लिए स्थान बताइए। तो मुनि कहते हैं कि भगवान आप तो सभी जगह विद्यमान हो, आप हमें बताइए कि आप कौन सी जगह पे नहीं है आप तो सभी जगह पे विद्यमान है। तो फिर भी वहां पे मुनि, विश्वामित्र मुनि, वशिष्ठ मुनि, तो वो बहुत सारे स्थान बताते हैं जहाँ पर भगवान विराजमान है। तो बहुत सारे स्थान बताते बताते वो एक चौपाई बोलते, वो कहते हैं कि ऐसे स्थान पर जहाँ पर लोग आपको अर्पण करे हुए पुष्प को अपनी नासिका के द्वारा सादर आदर के साथ में उसकी सुगंध लेते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, आप हमेशा वहां पर विद्यमान रहते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, प्रभुपाद ने जो दिया है नोबडी कैन गिव अस। इसलिए हमारे महाराज जी बोलते हैं कि प्रभुपाद जी ने जो दिया उसमें ना तो कुछ हमें जोड़ने का है ना कुछ घटाने। अभी कोई हमसे बोले कि अच्छा ये चौपाई को तुलसीदास जी ये बोल के गए, प्रभुपाद जी ने कहा लिखा, प्रभुपाद जी को लिखने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बता के गए। तुलसीदास जी जो बोल के गए उसको कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते। तो इसलिए मंदिरों में देखा है आपने कि भगवान को जो पुष्प अर्पण करते हैं उसको लाके, अभी जैसे आरती में भी किया, भगवान को अर्पण किया, महाराज को अर्पण किया, सभी लोग उसको नासिका से सूंघते हैं। पितर को अर्पण किया, उसको नासिका से सूंघते हैं। भगवान का भोग अर्पण हो गया, अर्पण होने के बाद में जब हमारे सामने आए then we can smell it. That smell is Krishna. और फिर कहते हैं कि तुम्हें निवेदित भोजन करें, कि जहां पर तुमको निवेदन कर कर भोजन ग्रहण करते हैं वहां पर आप हमेशा विद्यमान रहते हैं। और फिर जो अंतिम लाइन है चौपाई की, उसमें कहते हैं प्रभु प्रसाद पट भूषण धरे। प्रभु प्रसाद मतलब प्रभु भगवान, प्रसाद उनका प्रसाद, पट भूषण धरे, कि जो पट का समझते हैं, पट का अर्थ है वस्त्र और भूषण का अर्थ हो गया आभूषण। जो व्यक्ति भगवान को वस्त्र अर्पण कर कर भगवान के प्रसाद के रूप में उस वस्त्र को ग्रहण करता है, वहां पर भगवान हमेशा विद्यमान रहते। और आभूषण, ये तो उदाहरण दे रहे तुलसीदास जी कि जो आभूषण को भगवान को अर्पण कर कर प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है वहां पर आप हमेशा विद्यमान रहते हैं। और ये कितनी सरल चीज है। इज इट डिफिकल्ट टू डू इट? नो, इट्स नॉट डिफिकल्ट टू डू इट।
दिस इज कॉल्ड भाव. कभी कभी हम लोग कहते हैं कि भाव क्या होता है, तो दिस इज भाव. एंड द फिफ्थ थिंग व्हाट वी शुड डू कि वी शुड टॉक टू कृष्णा. हमको भगवान से बातचीत करनी चाहिए. आप सोचिए कि आपके घर में आपका बेटा है, आप अपने पुत्र के घर में गए, आपको बहुत सुंदर रहने के लिए जगह भी दी उसने, नहीं रूम भी साफ सुथरा है, खाने पीने के लिए भी दिया, घर में जो सामान लेके आया आपको दिखाया भी, लेकिन वो आपसे बातचीत नहीं करता. He or she doesn't talk to you. कैसा लगेगा आपको? So we should talk to Krishna. जो भी हमारे जीवन में हो रहा है, जो भी आज हुआ, जो भी हम करना चाहते हैं, वो सब चीजें हमको भगवान को बतानी चाहिए. और ऐसा मत सोचिए भगवान सुनते नहीं. पहली चीज तो भगवान को सब कुछ मालूम है. भगवान को सब कुछ मालूम है, लेकिन फिर भी अब हमारे घर में माता पिता, हमको भी मालूम है कि बेटा शॉपिंग करने गए. उनको भी सब चीजें मालूम है, लेकिन ये हमारा प्रेम है कि हम उनको दिखाएं, उनको बताएं, उनसे बातचीत करें. Is it difficult? 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. And Krishna should be the first one to be told. एक चीज ये भी याद रखिए, respect means give him the priority. Priority banking का नाम सुना ना आपने? Priority banking, priority launch. ये क्यू में कितने लोग खड़े हो? सबसे पहले आप हो. Priority checking. तो इसी तरह से हमारे मन में कुछ भी बात हो, हमारे जीवन में कुछ भी घटना हो, आपको अगर इंक्रीमेंट मिला, प्रमोशन मिला, not immediately jump from the seat. Call the wife, call this. Hold on. Dhira. भगवान कहते हैं ना, we have to be dhira, right? Not the dhira. We have to be sober. Sober means this is the soberness. Hold on to yourself. Any good news or bad news, right? Share it with Krishna. Then this is the sign of love. The fifth thing. And the sixth thing, sorry Prabhu, just another 5. So the sixth thing, then we should remember that he has the emotions. He is not dead. He is live. कि वो मूर्ति है, but still it's a vigrah. It has the emotions. We should treat Vigrah as we would treat our father and mother, or as we would treat our son. कि उसका अर्थ क्या है कि जैसे अगर गर्मी का मौसम है, तो we should ensure कि यहाँ पर पंखा चलना चाहिए, एसी चलना चाहिए. अगर एसी की जरूरत हो तो एसी चलना चाहिए. कभी कभी लगता है कि एसी सिर्फ हमारे रूम में चलना चाहिए. मास्टर बेडरूम में एसी जरूर चलना. कृष्णा के रूम में एसी हो नहीं हो चलेगा. हमको लगता है कि वो एक्स्ट्रा कॉस्ट है हमारे लिए. तो हम सब लोग एसी में बैठे हैं और कृष्णा 45 डिग्री में इधर पंखे के नीचे गर्म हवा खा रहे हैं. इन द विंटर टाइम द हीटर शुड बी ऑन इफ रिक्वायर्ड. या वुलन कपड़े हैं, वस्त्र, वो भगवान के पिक्चर को होनी चाहिए. उसकी जगह पे जैसे हम लोग हीटर चला देते हैं रात को, वो ऐसा होना चाहिए. और उसका भी टेम्परेचर शुड बी प्रॉपरली कंट्रोल्ड. ऐसा नहीं कि आपने एसी को चला दिया, हाई पे कर दिया, मीडियम पे कर दिया. नो, सी द टेम्परेचर है. व्हाट इज द टेम्परेचर? इट शुड बी रीजनेबली गुड टेम्परेचर. लाइट हो, भगवान के मंदिर में लाइट हो, बहुत ज्यादा तेज लाइट नहीं होनी चाहिए, आंखों को चुभती है. इसको वहाँ पे डिमर. आई एम टेलिंग द सिंपल थिंग्स है. Doesn't cost much money. कि डिमर होना चाहिए कि लाइट को कम ज्यादा कर सको, जितनी जरूरत हो उसके हिसाब से लाइट कम ज्यादा करो. एंड देन लाइट शुड नॉट बी ब्लिंकिंग. कई के पास लाइट होती है ना, सपोज हम लोग बैठे हैं वहां पर और लाइट ब्लिंक कर रही है हमारे ऊपर, आंखों के ऊपर. फेस्टिवल के ऊपर कभी कभी सही है, लेकिन इमेजिन कि हम लोग बैठे हों और हमारे ऊपर लाइट बैठी हो, फ्लैश हो रहा है, बार बार ऑन ऑफ हो रहा है, तो हाउ वुड यू फील? कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा. ऐसे भगवान में जब आरती करते हैं भगवान की, तो आपको मालूम है जैसे हम भगवान को पीकॉक फैदर, चमर होता है मक्खियां हटाने के लिए, और मोर पंखी होता है हवा करने के लिए. तो चमर तो ऑल सीजन, विंटर, समर होते हैं. लेकिन जो पीकॉक फैदर है, तो अगर आपको लगे कि गर्मी है तो ठीक है, उसको फैन करिए. ऐसा नहीं कि सर्दियों का मौसम, कभी सर्दियों के मौसम में भी गर्मी होती है, आपको लगे गर्मी है तो यूज इट. कृष्णा सेवा इज रूल्स एंड रेगुलेशंस है, लेकिन कृष्णा शिव इज बियॉन्ड रूल्स एंड रेगुलेशन. जो स्थिति हो उसके अनुसार भगवान की सेवा करनी चाहिए. तो छठी चीज हमने आपको ये बताई. और सातवीं चीज है कि भगवान की सेवा में हमको प्रयास करना चाहिए कि हम कम से कम अपराध करें. ये भगवान की सेवा में हम जाने अनजाने में बहुत सारे अपराध करते हैं. और देयर आर 64 ऑफेंसेस कि नेक्टर ऑफ डिवोशन के अंदर 64 अपराध बताए गए. कुछ उसमें से डुप्लीकेट भी है, तो हम सबको उसको पढ़ना चाहिए. एंड प्रभु यू कैन सर्कुलेट, कैन टेक ए लिंक बुक में से, उसको सर्कुलेट भी कर सकते हैं ग्रुप में, सो द डिवोटीज कैन रीड देम. कुछ अपराध जैसे अगर क्विकली हम देखना चाहें उसको, तो जैसे एक तो ये कि भगवान के सामने क्रोध नहीं करना चाहिए, ऊंची आवाज में नहीं बोलना चाहिए, किसी को कुछ दान नहीं देना चाहिए, भगवान के सामने किसी की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, भगवान के सामने किसी का अनादर नहीं करना चाहिए, किसी को दान नहीं देना चाहिए. क्योंकि इसका सबके पीछे सब कारण है. भगवान जब है तो हम कौन होते दान देने वाले? भगवान जितना दे सकते हैं उसके मुकाबले में हमारी कुछ औकात नहीं है. तो भगवान है तो भगवान देखेंगे. भगवान के सामने किसी को दान नहीं देना है, क्रोध नहीं करने का है. जैसे अगर हम अपने बॉस के सामने हो तो हम किसी के ऊपर क्रोध करेंगे, ऊंची आवाज से बोलेंगे? नहीं बोलेंगे. सेम थिंग विद कृष्ण है. भगवान के मंदिर में प्रवेश करें तो
हो सकता है बेल हो तो बेल बजाने का, नहीं तो कम से कम 3 बार ताली बजाने। अगेन वेरी सिंपल एटिकेट, यू आर एंटरिंग इन समवन्स रूम, व्हाट वी डू, वी नॉक द डोर, वी नॉक द डोर, देन वी एंटर द रूम। जब एक और भी चीज, जैसे सीजनल फ्रूट्स होते हैं, जैसे अभी मौसम बदलता है तो आम आते हैं गर्मियों के सीजन, तो घर में हम आम लेके आए तो सबसे पहले वो भगवान को अर्पण करें। इसके अलावा और भी जो सीजनल चीजें हैं वो भगवान को अर्पण करनी चाहिए। भगवान की विग्रह है, उसको अगर स्पर्श करना हो तो ध्यान रखना चाहिए कि हम सो के उठे हों, उसके बाद में हमने स्नान किया, या अगर हमने बिस्तरों को स्पर्श किया हो, या हमने गंदी अवस्था में किसी भी कारण से, तो भगवान की विग्रह का, जब तक नहीं कह रहा मैं आपको, भगवान की विग्रह को स्पर्श करना हो या भगवान की सेवा के लिए जो सामग्री को उपयोग में लाई के आना करो, तो ध्यान रखना चाहिए कि हम स्वच्छ अवस्था में हो और उसके बाद में हम उसको स्पर्श करें। और लेकिन कभी कभी ऐसी अवस्था हो कि अगर हमको भोग बनाने का है, हम स्नान नहीं कर सकते, बीमार जो भी है, तो फिर द मेन थिंग, भगवान की सेवा में सबसे मुख्य बात क्या है, भगवान की सेवा होनी चाहिए। कभी ऐसी स्थिति हो कि आप स्वच्छ नहीं हो पाए, बीमार हैं आप, और सेवा करनी आप ही को करनी है, then do the सेवा। सेवा is important more than the cleanliness, more than anything else. The service to Krishna is the topmost thing. All other rules and regulations are subservient to the service mode. तो हमको ध्यान रखना चाहिए कि भगवान की सेवा में जितनी ज्यादा स्वच्छता रखें, सफाई करें, जो 64 अपराध बताए गए हैं उन अपराधों से बचें, उससे करेंगे तो बहुत अच्छा है। और नहीं हो कभी कभी, जैसे नहीं मालूम आपको, तो ठीक है, अभी जैसे प्रसाद लेते समय भगवान के सामने खाना नहीं चाहिए, तो उस समय पर्दा डाल के हमको प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। अभी पर्दा नहीं है तो क्या करेंगे, ठीक है, यू ईट इट, बट बी कॉन्शियस कि हमको भगवान के सामने हमको प्रसाद नहीं देने का। भगवान की सेवा करते हैं तो हमारे नाखून नहीं बड़े होने चाहिए, हमारी उंगलियों के, पैरों के नाखून नहीं बड़े होने चाहिए, हमारे बाल नहीं बड़े होने चाहिए ज्यादा, हमारी मूछें नहीं होने चाहिए, बहुत सारी चीजें इसके सबके पीछे कोई कुछ कारण है। और अगर हम देखना चाहें तो डीटी वर्शिप के बारे में आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, नारद पंचरात्रि के अंदर बहुत सारी चीजें, लेकिन हम सबको उन सब के बारे में ध्यान देने से ज्यादा जो हमने आपको बेसिक चीजें बताई, बेसिक चीजें हमेशा रहती, तो आप इनका ध्यान रखिए। इनका ध्यान रखेंगे तो हमको सेवा में बहुत आनंद। और कई बार हम बोलते हैं कि भगवान की सेवा हमको भक्ति के साथ करनी चाहिए, भक्ति भाव होना चाहिए। तो भक्ति भाव का अर्थ क्या है कि भगवान की जो भी सेवा कर रहा है हमको प्रयास करना चाहिए कि हमारे मुख में भगवान का नाम चलता रहे। जो भी सेवा करते हैं अगर भगवान का नाम हमारे मुख में होएगा तो इसका मतलब वो है भक्तिमय सेवा है, वो भक्तिमय सेवा। अभी हमने यशोदा दामोदर की लीला देखी। यशोदा माता क्या करती थी, उन्होंने लीला से क्या सीखा हमने। यशोदा माता जब माखन दही मथ रही है तो दही मथ रही है अपने हाथ से, लेकिन मुख से भगवान की लीलाओं का गुणगान हो रहा है। तो इस तरह से आज हमने आपको थोड़ा सा भगवान की सेवा के बारे में, विग्रह सेवा के बारे में बताने का प्रयास किया कि भगवान की सेवा के करते समय हमको क्या क्या चीजों को ध्यान रखना चाहिए। और इसके अलावा अगर आपके मन में कुछ प्रश्न हो, कुछ कमेंट्स हो, तो यू आर वेलकम। या वर्शिप ऑफ होम डेटी एंड टेम्पल डेटी। तो जो मंदिर में विग्रह होती है उन विग्रह की सेवा, उन विग्रह की जो सेवा के विधि विधान है उसके अनुसार करनी चाहिए। जो मंदिर में भगवान है की सेवा होती है तो मंदिर में भगवान अपनी सेवा, उनकी जो सेवा का रूटीन है उसके अनुसार करवाते हैं। और जो घर में सेवा होती है, घर में जो विग्रह है उसके लिए भगवान हमारा रूटीन स्वीकार करते हैं। मंदिर में मंगल आरती 4:30 बजे होनी चाहिए, लेकिन घर में अगर आपको मालूम है कि आपको बच्चों को स्कूल भेजने का है, आपको भोग बनाने का है, तो आप मंगल आरती 5:30 4:30 बजे नहीं, 5 बजे कर सकते हैं, 5:30 कर सकते हैं, 6 बजे कर सकते हैं, 6:30 7, यू चूज द टाइम कि किस समय कर सकते हैं। संध्या आरती आपको लगता है कि संध्या में आप ऑफिस में रहेंगे तो आप 1 बजे भी कर सकते हैं, दोपहर को संध्या आरती कर सकते हैं। यू कैन चूज द टाइम। मंदिरों में 5 बार भोग लगता है, 7 बार भोग लगता है, आप नहीं लगा सकते तो ठीक है, चूज द टाइम कि आप देखो क्या कर सकते हो। भगवान ये नहीं बोल रहे कि जो मैं बोलता हूँ वो करो, नहीं, भगवान के आदेश का पालन करना है। लेकिन भगवान की सेवा के लिए भगवान क्या कहते हैं, यद करोषि यद यशासि, ये जो होशी बता सकते हैं, जो भी तुम करते हो, जो तुम्हारी श्रद्धा है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियः, हमारा शरीर जितना चलता है, बुद्धि जितनी चलती है, मन जितना चलता है, उसके योग्यता के अनुसार हमको भगवान की सेवा करनी। कृष्णा इज मेड इट वेरी सिंपल। और जो प्राण प्रतिष्ठा की बात है तो हमको एक चीज याद रखना चाहिए, हम लोग भगवान में प्राण डालने की बात करते हैं बट वी फॉरगेट, तो भगवान तो सभी जीवों में प्राण डालते हैं, हम उनके अंदर क्या प्राण डालेंगे। भगवान तो सभी जीवों के अंदर प्राण फूकते हैं, हम भगवान में क्या प्राण फूकेंगे। ये राधा गोविंद महाराज का वाक्य है। हम एक बार उनकी कथा सुन रहे थे तो राधा गोविंद महाराज यही बोलते हैं कि भगवान तो सब में प्राण फूकते हैं,
हम उसमें क्या प्राण फूकेंगे। लेकिन फिर भी जो शास्त्रों का विधान है उसके अनुसार प्राण प्रतिष्ठा होती है। प्राण प्रतिष्ठा के अंदर जो सबसे मुख्य चीज होती है, हम भगवान को आमंत्रण देते हैं कि भगवान आप कृपा करके इस रूप के अंदर आकर विराजमान हुई। तो उसके लिए हम लोग बहुत ज्यादा एलोबरेट सेरेमनी भी कर सकते हैं हम लोग। और अगर वो संभव नहीं हो तो घर में विग्रह लाकर, अगर आपने दीक्षा ली है तो आप तो अपने गुरु महाराज हैं, पहले उनसे पूछिए, या आप सत्संग में आते हैं जो भक्त उनसे पूछिए, तो विग्रह लाकर भगवान का नाम जप करके भगवान से प्रार्थना करके उनकी पूजा कर सकते। और उसके अंदर भी रीजन ये है कि इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर फायर सैक्रिफाइस टू हैपन, आप उस समय की प्रतीक्षा करते रहे कि हम ये क्या करेंगे, प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो सेवा शुरू करेंगे। उससे अच्छा है कि अभी समय हमारे पास सेवा करने का, वो विग्रह है हमारे पास में, विग्रह में स्नान कराओ, उनकी आरती करो, भोग लगाओ, उनसे प्रार्थना करो, हमारी सेवा को स्वीकार करो, एंड देन लीव इट अप टू देम। ठीक है प्रभु। समय स्थान परिस्थिति के अनुसार, तो उसके अनुसार हमको भगवान की सेवा करनी। मेन चीज प्रभु जी माता जी हमने आपको क्या कि भगवान की सेवा करनी है। ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ स्क्रिप्चर्स आर सबसर्विएंट टू द मेन प्रिंसिपल येन केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेश। इस तरह से उस तरह से हमारा मन भगवान में लगना चाहिए कि हमको ऑलवेज रिमेम्बर कृष्ण, नेवर फॉरगेट कृष्ण। एनीथिंग व्हिच हेल्प्स अस टू रिमेम्बर कृष्ण वी शुड डू इट। हाँ, जो घर में नहीं हो तो सोचिए, अगर आपके माता पिता जी घर में हैं और आपको कहीं अपने घूमने के लिए जाना, तो आप क्या करोगे? आप उनकी व्यवस्था करके जाओगे, उनके खाने पीने के लिए, या तो घर में किसी नौकर को छोड़ोगे या किसी को बोल के जाओगे कि मेरे माता पिताजी इनको घर में जरा कुछ खाने पीने के लिए दे देना। तो ऐसे घर में जो हमारे मुख्य विग्रह है, हम उनको किसी भक्त के पास छोड़ के जा सकते हैं कि भाई आप कुछ दिनों के लिए उनकी सेवा कर सकते। तो हमको ऐसा करना चाहिए। वापस लेके आ रहे हैं तो ऐसा करना चाहिए, मतलब जब भी इंडिया जा रहे हैं साथ में लेके जाते हैं, फिर वापस भी लेके आते हैं। भाव, क्योंकि गोपाल जी की पूजा इस भाव से होती है कि मेरा बेटा है, तो जिस तरह से हम अपने बेटे को छोड़ के नहीं जाएंगे, उसी तरह से उनको भी छोड़ के नहीं जाएंगे। और कई परिवार में देखा है कि 3 बेटे हों तो अपनी जायदाद का हिस्सा 4 भागों में करते हैं कि 3 बेटों के लिए और ये बेटा हमारा, ये 4 भागों में बांटते हैं। दैट इज अ लव। मैंने आपको बोला ना कि हमारा भाव है, किस भाव से हम भगवान को सेवा करते हैं। तो जिस भाव से करना चाहिए उसकी आप करेंगे ना, भगवान स्वीकार करेंगे। तो ठीक है प्रभु जी माता जी, आप इस भाव को ध्यान रखिए। और अगली बार कभी समय हुआ आपके मन में और कुछ प्रश्न है, संदेह है, तो उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी आज हमने आपको 7 चीजें बताई, उसका पालन करने का प्रयास करिए एंड यू विल फील द बेस्ट। 7 चीजें कौन सी बताई हमने आपको? पहली चीज प्राइम लोकेशन, क्लीनलीनेस, भोगा, ऑफरिंग व्हाटएवर यू ब्रिंग कृष्ण, टॉकिंग टू देम, और 7वां क्रोध नहीं करना। बहुत सारे 64 अपराध हैं, उनसे हमको बचने का प्रयास करना है। ठीक है, चलिए। जय श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, समस्त भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंद।